चलिए दोस्तों, अब हम आप सभी लोग शुरू करते हैं। इसमें प्राचीन भारत के इतिहास से, क्योंकि आपको इतिहास और भूगोल मैंने कहा कि आप लोगों को कराया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग अब इसमें है प्राचीन भारत के इतिहास। अपन शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम या आप क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं तो दिमाग का जो है वो दिमाग थोड़ा सा खुलता है और ये सोचने पर मजबूर होता है कि वास्तव में हमें हमारा पेपर कैसे पूछा जाएगा और हमें किस तरह की पढ़ाई करनी है। तो देखिए दोस्तों, नर्मदा घाटी का आरंभिक कृषि है वो गारो की पहाड़ियों में क्या था। गारो की पहाड़ियाँ जो थी उसमें क्या शिकार करना और इकट्ठा करना होता था। और मगध क्या था, मगध जो साम्राज्य था क्या पहला विशाल साम्राज्य था। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले नर्मदा घाटी को छोड़ते हैं अभी, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इसको अभी छोड़ते हैं। अब गारो के बारे में हम आपसे बात करते हैं दोस्तों। जो गारो था वो उत्तर भारत में, गारो की पहाड़ियाँ कहाँ हमें दोस्तों मिलती थी जी, हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत में हमें जी गारो की पहाड़ियाँ मिलती थी। ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब इसमें देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, मध्य भारत में विंध्य क्षेत्र होती थी। उत्तर भारत में क्या था, गारो की पहाड़ियाँ थी दोस्तों, और मध्य भारत में क्या था, विंध्य के क्षेत्र थे। मध्य भारत में क्या था दोस्तों, विंध्य के क्षेत्र थे। मध्य भारत में क्या था दोस्तों, विंध्य के क्षेत्र। ठीक, अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जानते हैं दोस्तों कि यहाँ क्या हुआ था, गारो में उत्तर भारत में यहाँ कृषि का विकास हुआ। तो किस लिए जाना जाता है गारो की पहाड़ियाँ, ये जानी जाती हैं दोनों किस लिए, कृषि के विकास के लिए। तो कोई पूछे कि कृषि का विकास कब हुआ दोस्तों, तो क्या बताओगे, कृषि का विकास वो हुआ गारो की पहाड़ियाँ और मध्य भारत में जो थे विंध्य के क्षेत्र थे। इन दोनों में काय का विकास हुआ दोस्तों, कृषि का विकास हुआ। और सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों, यहाँ सर्वप्रथम उत्तर भारत में गारो में और मध्य भारत में विंध्य के क्षेत्र में यहाँ चावल का विकास, चावल जो पहली बार उगाया गया था दोस्तों, चावल क्या था, चावल पहली बार यहीं उगाया गया था। पहली बार चावल का पूछे आपको कि पहली बार चावल का विकास या पहली बार चावल कहाँ उगाए गए थे, तो पहली बार चावल यहीं उगाए गए थे। जो कहाँ थे, ये थे अपने दोस्तों विंध्य के उत्तर में, ये विंध्य के उत्तर में थे। विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम काय का विकास हुआ था दोस्तों, चावल का और कृषि का। गारो कहाँ है दोस्तों, उत्तर भारत में है, और मध्य भारत के क्षेत्र को विंध्य क्षेत्र कहते हैं। उत्तर भारत में गारो, उत्तर भारत के क्षेत्र को गारो की पहाड़ियाँ। यहाँ सर्वप्रथम काय का विकास हुआ था दोस्तों, कृषि का विकास हुआ था। चावल पहली बार भी कहाँ हुआ, यहीं उगाया गया था विंध्य के क्षेत्र में। अगला देखते हैं दोस्तों, मगध क्या था, आप लोग जानते हैं कि मगध जो था वो बिहार राज्य में स्थित था। मगध कहाँ है, मगध कहाँ था, तो दोस्तों बिहार राज्य में, मगध बिहार राज्य में। ठीक दोस्तों, अब इसमें क्या विशेषता थी कि इसके शासक जो क्या थे, मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे। अब इसकी अगली दोस्तों विशेषता क्या है, विशाल जो क्या था, मगध में क्या थी, विशाल क्या था, एक राज्य की स्थापना थी। कई राज्य देश के अन्य हिस्सों में भी स्थापित किए गए थे। ठीक, तो दोस्तों इसमें जो देखना है वो क्या था, यहाँ पर ये गारो पहाड़ियाँ में शिकार करना और इकट्ठा करना ना हो करके गलत है। यहाँ पर क्या किया गया था दोस्तों, यहाँ पर हुआ था कृषि का विकास। क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर कृषि का विकास। कहाँ, गारो में कृषि का विकास हुआ था। मगध क्या था, भारत का विशाल साम्राज्य, तो बिहार में स्थित था। ये सही है, गारो की पहाड़ियाँ ये सही हैं।
अब देखो दोस्तों, जो नर्मदा घाटी थी यहाँ पर आरंभिक में कुछ कुशल संग्रहकर्ता रहते थे, लेकिन नर्मदा घाटी में जो मेन होता था वो आरंभिक कृषि न होकर यहाँ शिकार करना होता था। यहाँ के लोग क्या करते थे दोस्तों? शिकार करते थे और क्या करते थे? और भोजन इकट्ठा करना। शिकार करना और क्या इकट्ठा करना दोस्तों? भोजन इकट्ठा करना। जो नर्मदा के यहाँ लोग रहते थे वो भोजन क्या करते थे? इकट्ठा करते थे। ठीक दोस्तों, अब देखिए आगे हम देखते हैं पुरा पाषाण काल के बारे में दोस्तों। आगे हम देखते हैं पुरा पाषाण काल के बारे में। पुरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं हम लोग दोस्तों। इसमें क्या क्या हम लोग को देखना है दोस्तों? इसमें देखिए देखना है कि जो पुरातत्वविदों ने प्रारंभिक काल को क्या कहा? पुरा पाषाण काल कहा। ठीक है ना? पुरा पाषाण काल के क्या 2 ग्रीक शब्दों से बना था। पीलियो का अर्थ है पुराना। देखिए पुरातत्वविदों ने, देखिए दोस्तों, पुरातत्वविदों ने इसे क्या कहा? पुरा पाषाण काल को प्रारंभिक काल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अब और क्या है? 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दोस्तों 2 ग्रीक शब्द हैं? देखिए, एक है इसमें पेलियो। ठीक है दोस्तों, एक है इसमें पेलियो और दूसरा है लिथोस। दूसरा क्या है दोस्तों? इसमें लिथोस। ठीक दोस्तों, पेलियो का मतलब होता है पुराना। दोस्तों पुराना। और लिथोस का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिथोस का मतलब होता है पत्थर। तो ये 2 शब्दों से, ग्रीक के 2 शब्दों से बना है पुरा पाषाण काल। एक होता है पेलियो, दूसरा होता है लिथोस। पेलियो का मतलब होता है दोस्तों पुराना और लिथोस का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। ठीक है ना? यह क्या होता है? पत्थर के औजार की खोज में यह क्या था? पत्थर के औजार की खोज में यह महत्वपूर्ण माना गया था। एक कितने साल पुराना था दोस्तों? ये था 12,000 वर्ष पूर्व तक। 12,000 वर्ष पूर्व तक ये क्या था? फैला रहा। 12,000 वर्ष पूर्व तक ये दोस्तों फैला रहा। और फिर क्या किया गया दोस्तों? इसी को देखिए, इसी को क्या किया गया? समय की दीर्घावधि में देखिए, समय की दीर्घावधि में इसे क्या किया गया था दोस्तों? इसे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन में बांटा गया इसे? देखिए, निम्न पाषाण काल। ठीक, दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या है दोस्तों? उच्च पाषाण काल। पहला, दूसरा और तीसरा किसको बांटा गया था 3 अवधि में? दोस्तों पुरा पाषाण काल को।
किस किस में, निम्नावधि में, मध्यावधि में और उच्च पाषाण अवधि में माना गया था दोस्तों। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। यह समाधि की जो, यह समय की जो दीर्घावधि है, यह दोस्तों 99% भाग है। यह कितना है? पूरा पाषाण काल 99% भाग है, जो बांटा गया था इन तीनों में दोस्तों। ठीक है ना। अब अगला हम दोस्तों देखेंगे, अगला हम पढ़ेंगे कौन सा दोस्तों? अगला हम पढ़ेंगे इसमें कौन सा? अगला पढ़ेंगे दोस्तों इसमें हम मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल में हम पढ़ेंगे दोस्तों।